गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पिवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे वीकली एनालिसिस के लिए रेडी होंगे। तो दोस्तों, अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो जो हमने एनालिसिस करा था, भले ही वो यूरो यूएसडी हो, यूएसडी जेपीवाई हो, एक्सए यूएसडी हो, गोल्ड हो, हमारा जो एनालिसिस है वो 100% गया है। तो एज यूजुअल हमेशा की तरह हम यूरो यूएसडी से शुरू करेंगे, हमारा जो फर्स्ट करेंसी पेयर रहता है, राइट। तो अगर यूरो यूएसडी की बात करें दोस्तों, तो लास्ट टाइम जो हमने मार्किंग करी थी, आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर ऑलरेडी वो मार्किंग जो है वो सेव्ड है। तो यहां पर हमने ये मार्किंग करी थी जहां पर हमने ये चैनल बनाया था और यूरो यूएसडी ने एग्जैक्टली उसी चैनल के हिसाब से मूवमेंट दिया है। आप देख सकते हैं परफेक्टली एग्जैक्ट, राइट। अगर हम डेली की बात करें तो डेली के अंदर मार्केट यहां ऊपर तक गया, आप देख सकते हैं। सॉरी, डेली के अंदर चलते हैं। डेली के अंदर मार्केट लास्ट जो कैंडल क्लोज हुई थी हमारी फ्राइडे को, वो हुई थी करीब हमारे यहाँ पर 20th की। ये लास्ट कैंडल बनी थी। उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर वापस ऊपर आया, हमारे इस सप्लाई को रिस्पेक्ट दिया, फिर वापस से नीचे गिरा, फिर वापस ऊपर आया। मतलब इन द सेंस ये जो दो सप्लाई हमने बना रखे थे 4 आवर और डेली का, मार्केट ने एग्जैक्टली इसको रिस्पेक्ट दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट गया 18 सितंबर, उसके बाद 20 सितंबर लास्ट कैंडल कहां पर क्लोज हुई थी फ्राइडे, यहां पर ये वाली ग्रीन कैंडल। दिस वाज द लास्ट कैंडल, रेड कैंडल वाज द लास्ट कैंडल। ग्रीन कैंडल हमारी मंडे से शुरू हुई थी, 23 सितंबर से। देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे इस सप्लाई से रिस्पेक्ट दिया और यहीं से मार्केट नीचे गिर गया। उसके बाद मार्केट हमारे, ये देख सकते हैं हमने ये डिमांड जोन बना रखा है 1 आवर के, दो डिमांड जोन बना रखे थे। ये वाला डिमांड जोन मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रांग नहीं है। एक्चुअल डिमांड जोन, अच्छा डिमांड जोन ये है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आ रहा है और मार्केट एक चैनल में चल रहा है, तो चांसेस पूरे हैं कि मार्केट चैनल का जो राउंड है वो पूरा करता है। मतलब इन द सेंस ऊपर जो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, नीचे जो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, मार्केट मोस्टली वहां तक आता है। और अगर वहां पर हमारा कोई डिमांड या सप्लाई जोन हो तो मार्केट एग्जैक्टली वहां से टर्न मारता है। तो मार्केट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल यहाँ पर गिराई, मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आया, वहीं पर उसने ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश करी, पर उसके जस्ट नीचे यहाँ पर 1 आवर का डिमांड जोन था, राइट। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया और मार्केट वापस ऊपर चला गया। नेक्स्ट टाइम जब वापस ऊपर आया मार्केट, तो यहाँ जो हमारा सप्लाई जोन था जो कि ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है, वीक हो चुका है, मार्केट ने उसको तोड़ दिया और मार्केट नेक्स्ट हमारे डेली के सप्लाई तक गया और मार्केट ऑलमोस्ट हमारी जो अपर ट्रेंड लाइन है वहां तक आया। फिर वापस मार्केट डेली के सप्लाई से एग्जैक्टली नीचे गिरा। फिर हमारा जो ये 1 डे का डिमांड जोन है, सॉरी 1 आवर का जो डिमांड जोन है, वहां पर मार्केट टकराया। अब यूं देखे तो 1 आवर का डिमांड जोन है वो जो कि हमारा वायलेट हो चुका है। अब एक बार देखते हैं कि 1 आवर का जो डिमांड जोन हमने किस हिसाब से बनाया था, आगे वाले यहाँ पर जो हमारा पॉइंट था उसके हिसाब से हमने बनाया था। जस्ट 1 मिनट गाइस। लिटिल नेटवर्क इशू। यस, ये देखिए। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने जो 1 आवर का डिमांड जोन बनाया था, मार्केट ने इसको ब्रेक करा, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस मार्केट नीचे आया, उसी ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट ने टकराया क्योंकि हमने ट्रेंड लाइन 4 आवर के हिसाब से बनाई थी। यहाँ पर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया है। तो अभी दोस्तों अगर हम देखें तो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। देखिए मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है, अगर आप ढंग से इसको देखेंगे तो ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो। अब जब मार्केट वापस ऊपर गया तो मार्केट ने हायर हाई नया नहीं बनाया है अभी तक। तो हमारा लेटेस्ट हायर हाई अभी तक कौन सा है, ये वाला हम बात करें तो ये हमारा लेटेस्ट हायर हाई है। और हायर लो लेटेस्ट कौन सा है हमारा, ये वाला जहां पर ग्रीन डिमांड जोन बना हुआ है हमारे 1 आवर का। इस डिमांड जोन को हम हटा देते हैं क्योंकि ये डिमांड जोन ऑलरेडी वायलेट हो चुका है जब मार्केट ने इसको ब्रेक करा था। तो ये डिमांड जोन हम हटाते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना रहा है दोस्तों। देखिए लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर,
अब हमारे लिए लेटेस्ट हायर हाई कौन सा है, ये वाला, और लेटेस्ट हायर लो कौन सा है, ये वाला। अब यहां पर हमने इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस को बना के मार्केट को बाउंड कर दिया। इस वाले सप्लाई को भी हम हटा देते हैं क्योंकि मार्केट ने इस सप्लाई को ब्रेक कर चुका है। अब देखिए दोस्तों, मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो ये हमारा लेटेस्ट लास्ट हायर लो है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक करा तो जो 4 आवर का जो ट्रेंड हमें दिख रहा है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, वो टूट जाएगा। एक और चीज हम देखते हैं जो कि हम सबसे पहले डेली में जाके देखेंगे। अगर आप दोस्तों एक ही चीज और नोटिस करेंगे तो यहां पर हमने डेली का ये ग्रे वाला सप्लाई जोन ऑलरेडी बना रखा है। मार्केट एक डबल टॉप बना रहा है, आप ढंग से देखिए। ये पहला टॉप, नीचे ये नेकलाइन, फिर ये दूसरा टॉप। तो डबल टॉप भी बोल रहा है कि भाई मैं नीचे गिरूंगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी हमारा ये हायर हाई है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट का अप ट्रेंड वापस और कंटिन्यू नहीं होगा। पर यहां पर अभी डेली के अंदर भी हमारा डबल टॉप बन रहा है, ठीक है। दूसरा, मार्केट छोटे 4 आवर के अंदर भी हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना रहा है हमारा, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर। तो ये भी बोल रहा है सेल। डेली का सप्लाई से मार्केट टकरा रहा है, वो भी बोल रहा है सेल। डेली के अंदर डबल टॉप बन रहा है, वो भी बोल रहा है सेल। सबसे बड़े टाइम फ्रेम के हमारे पास 3 मेजर सेल के कंफर्मेशन अभी आ रहे हैं, अभी जो दिख रहे हैं। पर हमारा कंफर्मेशन कब होगा, ये जब हमारा ये वाला लेवल टूट जाएगा, 1.1219 जो हमारा ये जो ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ करी है सपोर्ट, ये अगर ब्रेक करता है तो 4 आवर का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज होने से पहले हमें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो साइंस मिलते हैं कि भाई अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अभी तक हुआ नहीं है, अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि हायर हाई और हायर लो के बीच में चल रहा है। तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, क्योंकि मार्केट बहुत बार इस ट्रेंड लाइन को टकरा चुका है, टेस्ट कर चुका है, ये ट्रेंड लाइन बहुत वीक हो चुकी है, राइट। तो अगर हम इस अगर देखें तो अगर ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो मार्केट इस सपोर्ट तक आएगा, या हो सकता है सपोर्ट को भी ब्रेक कर दे, और उसके बाद मार्केट वापस पुल बैक लेगा। वापस अगर पुल बैक लेता है तो हमारी सेल की कंफर्मेशन एंट्री बनेगी, क्योंकि पहले तो हमें कंफर्मेशन क्या चाहिए, ट्रेंड चेंज होने का। जैसे हायर लो यहाँ पर टूटेगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तो हमारा जो ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन है वो हमें मिल जाएगा। दूसरा, हमें अब एंट्री की बात करेंगे, तो एंट्री हम ऑलवेज क्या करते हैं, जब भी मार्केट हायर लो ब्रेक करता है तो हम वेट करते हैं मार्केट पुल बैक लेगा। पुल बैक के ऊपर हमारी सेल की अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे, क्योंकि हमें कम से कम ये कंफर्मेशन हो गया है कि अब हमें सेल करनी है। अप ट्रेंड के अंदर मार्केट था, अब डाउन में आ गया है, तो अब हमें सेल करनी है। तो अभी तक यूरो यूएसडी के अंदर ये सीन देखने को मिल रहा है। मैं अभी आप लोगों को 1 और 2 घंटे के अंदर सप्लाई और डिमांड के लेवल्स भी मार्क करके दूंगा। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने हायर हाई, ये हमारा हायर लो, ये अभी तक बहुत सिंपल यूरो यूएसडी का चल रहा है चार्ट। दूसरा, डेली के सप्लाई जोन से मार्केट टकरा रहा है, डेली में डबल टॉप बन रहा है, 4 आवर में हेड एंड शोल्डर बन रहा है। सारी चीजें बोल रही है कि मार्केट सेल में आ सकता है, पर कंफर्म कब होगा, जब ये मार्केट हमारा हायर लो तोड़ देगा। तो अब यहां पर दोस्तों अभी मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर आया हुआ है। मंडे है आज हमारा, आज ये जो सेशन है मंडे को मैं शूट कर रहा हूँ, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल अभी चल रही है और मार्केट अभी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। प्रॉपर्ली इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक नहीं करा है। यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा ट्रेंड लाइन तो थोड़ा बहुत हमें कंफर्मेशन हो जाएगा कि चांसेस है कि मार्केट इस बार हायर लो तोड़ देगा, थोड़ा बहुत। पर कंफर्मेशन एग्जैक्टली कब होगा, जब इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगी। ये लेवल कौन सा है हमारा, 1.11229, ये ध्यान रखिए। ये यूरो यूएसडी का सपोर्ट वाला लेवल है, जो कि अभी तक का लेटेस्ट हायर लो है। अगर मार्केट नया हायर हाई बनाने जाएगा तो हायर लो उसके अकॉर्डिंग नया बनेगा। फिर अभी तक के लिए हमारा ये हायर हाई लेटेस्ट, ये हायर लो लेटेस्ट। अब हम 1 आवर में चलते हैं और देखते हैं कि कोई हमारा सप्लाई या डिमांड जोन मुझे दिख रहा है क्या। 2 आवर में देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि जितना हायर टाइम फ्रेम उतना स्ट्रॉन्ग हमारा सप्लाई रहेगा। 2 आवर में मुझे कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई यहाँ पर अभी तो नहीं दिख रहा है। चलिए सबसे पहले इसको एक ड्रॉ करते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, 4 आवर, यस। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ने
बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है यहां से, मार्केट टकरा के नीचे गिरा है। ठीक है, अभी हमारे लिए ये वाला पॉइंट क्रूशियल है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो अभी हम यहाँ पर एक सप्लाई जोन बन रहा है, इसको ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर भी बन रहा है, पर जो सप्लाई जोन मैं ड्रॉ करूंगा वो इस एरिया में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये हमारा कर देते हैं हम 1 आवर सप्लाई जोन। ये हमारा 1 आवर सप्लाई जोन हो गया। अब डिमांड भी देख लेते हैं। तो एक्चुअल अगर हम देखें दोस्तों, तो अभी हमारा लास्ट बाइंग एरिया बस ये है जो हमारा सपोर्ट है, क्योंकि अगर ये टूट गया तो फिर मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। तो इस सपोर्ट को हम मार्क कर देते हैं यहाँ से। यहाँ हमें दिख रहा है एक ड्रॉप बेस्ड रैली, इसके हिसाब से मार्क करते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने आप ही सपोर्ट के अंदर आ जाएंगे। तो 1 आवर डिमांड जोन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अभी मार्केट को वही रेजिस्टेंस और जो हमारा हायर हाई है और हायर लो है उससे बाउंड कर दिया। एक्चुअल लास्ट बाइंग एरिया हमारा यही है, लास्ट है ये अगर ब्रेक करा, अगर मार्केट यहाँ आता है, अगर आप सोचते भी हो बाय करने का, तो लास्ट आप लोगों का एसएल इस सपोर्ट के नीचे रहे, इस डिमांड जोन के नीचे रहेगा। राइट। दूसरी चीज, अगर मार्केट यहां से बाउंस करता है तो अभी मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा टारगेट लंबा ना रखें, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मार्केट ब्रेक करेगा। और ट्रेंड लाइन देखिए, यहाँ पर 1 आवर की ट्रेंड लाइन नहीं है, ये 4 आवर की है। तो आपको 1 आवर में ब्रेकआउट दिखेगा, पर ये 1 आवर के अंदर ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन 4 आवर के हिसाब से बनी हुई है। राइट। तो 4 आवर की कैंडल नीचे क्लोज अगर हो जाती है तो चांसेस है कि मार्केट है जो यहाँ तक आएगा, यहाँ आप लास्ट बाय कर सकते हैं। चांसेस फिर भी बता रहा हूँ, ये एरिया अच्छा बाइंग एरिया नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, ये वीक हो चुका है। तो चांसेस है मार्केट इस बार तोड़ दे, पर फिर भी अगर आपको बाय करनी है तो स्मॉल लॉट के साथ एसएल इस डिमांड जोन के नीचे आप रख के बाय कर सकते हैं, जिसके हिट होने के चांसेस ज्यादा है। ये पहले से ही प्रिपेयर रखिएगा माइंड को। राइट। तो ये अभी तक का हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है, सिंपल। सेलिंग एरिया लास्ट हमारा ये है। राइट। अगर मार्केट यहां पर आता है तो आप सेल कर सकते हैं, पर अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो मैं आप लोगों को साफ बोलूंगा कि आप सेलिंग ना करें। फिर आप लोगों की जो नेक्स्ट सेलिंग बनेगी वो इस रेजिस्टेंस के आसपास ही बनेगी, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी पूरा सेलिंग एरिया है। तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को ये तो नहीं बोल सकता कि इस सेलिंग एरिया में आप कहीं पे भी सेल कर लीजिए। आप लोगों को ऑब्वियसली छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप लोगों को कोई सप्लाई जोन या ऐसा कुछ देखना पड़ता है जो कि स्ट्रांग लेवल के ऊपर काम कर सकता है। तो हम एक बार उसको भी ड्रॉ कर देते हैं अगर हमें कोई दिखता है तो। जैसे यहाँ पर हमारा ये सप्लाई जोन है 4 आवर का। मार्केट ऑलमोस्ट इसको टच करके जा रहा है, जा चुका है। ठीक है, अब मार्केट अगर वापस आता है तो ये हमारा सप्लाई जोन फर्स्ट लेटेस्ट हमारा ये है, लास्ट ये। उसके बाद मार्केट हो सकता है कि ट्रेंड लाइन को टच टच करने आए ऊपर तक। तो जब तक ट्रेंड लाइन के आसपास नहीं आता तब तक मैं आप लोगों को सेलिंग के लिए वापस सजेस्ट नहीं करूंगा। या फिर हमें कोई सेलिंग का स्ट्रॉन्ग संकेत मिले, जब मार्केट ट्रेंड चेंज करता है ना दोस्तों, तो उससे पहले कोई ना कोई फॉर्मेशन देता है, डबल टॉप का, ट्रिपल टॉप का, हेड एंड शोल्डर का, कोई भी हो सकता है वो। ठीक है ना, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के हिसाब से। तो यहाँ पर अभी हमें हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में डबल टॉप भी बन रहा है, जो कि कंफर्म कब होगा, जब 4 आवर के अंदर ये हायर लो टूटेगा। तो चांसेस है कि फिर मार्केट नेक लाइन तक ही आएगा सीधा, इन डिमांड जोन को भी रिस्पेक्ट नहीं देगा फिर मार्केट। ये चीज का ध्यान रखिएगा। ऑब्वियसली रिस्पेक्ट मतलब क्या हुआ कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो एकदम से तो इस यहाँ तक नहीं आएगा, नेक लाइन तक। पहले यहाँ आएगा फिर ऊपर जाएगा। मैं आप लोगों को एक फॉर्मेशन करके दिखाता हूँ कि यहाँ आया, इससे टकराया, फिर वापस पुल बैक लिया, फिर इसको ब्रेक करा, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस एक पुल बैक लेगा और फिर ऐसे आएगा। इस तरह से दोस्तों हमें कोई स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है यूरो यूएसडी का आने वाले दिनों के अंदर। तो यूरो यूएसडी फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बाय का सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट डेली के सप्लाई से टकरा रहा है। जब तक मार्केट अब इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक मैं बाय का सजेस्ट नहीं करूंगा। वैसे तो मार्केट का ट्रेंड अप ही चल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में भी अप है, 4 आवर के अंदर भी अप है, सारे टाइम फ्रेम में मार्केट अप है। ठीक है ना। तो वैसे तो अगर देखें तो ट्रेंड के हिसाब से तो बाय बनती है। तो बाय आपकी कहां बनेगी, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो पुल बैक के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड के ऊपर आप बाय का प्लान कर सकते हैं, जो कि अभी हमारा सिनेरियो नहीं दिख रहा। अभी के हिसाब से तो हमें यही दिख रहा है कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बन रहा है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो आप पुल बैक के ऊपर सेल की प्लान कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट करेंसी पेयर, जिसमें हम करते हैं यूएसडी जेपीवाई, जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट चलता है हमारे किससे, यूरो यूएसडी से। अगर यूरो यूएसडी बाय में जाएगा तो यूएसडी जेपीवाई सेल में जाएगा। आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ जा रहा है,
ये नीचे की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब पहले देखते हैं कि लास्ट वीक जो हमने मार्किंग्स करी थी मार्केट ने उन लेवल्स को किस तरह से रिस्पेक्ट दिया है। तो सबसे पहले हमारा जो डेली का सप्लाई और डिमांड हमने बनाया था, तो ये हमारा डेली का सप्लाई जोन, ये हमारा डेली का डिमांड जोन, आप देख सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि लास्ट कैंडल हमारी कहां पर थी, फ्राइडे 20 सितंबर, यहां पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं 20 सितंबर फ्राइडे की ये लास्ट कैंडल थे। उसके बाद मंडे को ये 23 सितंबर को रेड कैंडल बनी थी। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर हमारा, हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये ट्रेंड लाइन 4 आवर की ट्रेंड लाइन थी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन बना के दी थी। मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा था। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मार्केट एक शॉर्ट सब स्ट्रक्चर बना रहा है। ये हमारा पहला पॉइंट था, ये हमारा दूसरा पॉइंट था। और मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी। थर्ड टाइम जब मार्केट आया तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ठीक है, और मार्केट देखिए एग्जैक्ट हमारा जो मेजर डेली का सप्लाई जोन है वहां से टकरा गिरा, क्योंकि ये जो 4 आवर का सप्लाई जोन है, आई थिंक ये 4 आवर का, ये यस 4 आवर का सप्लाई जोन है। ये 4 आवर के सप्लाई जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये 4 आवर का सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग नहीं था। ये मैंने बोला भी था, आप जाके देख सकते हैं मेरे लास्ट वीडियो के अंदर। मैंने आप लोगों को एक्चुअल सेलिंग के लिए यही एरिया बताया था, क्योंकि मार्केट जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो मार्केट स्ट्रॉन्ग सप्लाई से टकरा के ही नीचे गिर सकता है। तो मार्केट ने अभी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो बनाया था ये तोड़ा, ये 4 आवर का सप्लाई जोन ये थोड़ा, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया था। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि ये डेली का सप्लाई जोन है, छोटे मोटे टाइम फ्रेम का नहीं है, डेली का सप्लाई जोन है। यहां देखिए दोस्तों, जैसे ही मार्केट हमारे डेली के सप्लाई जोन में आया एग्जैक्ट वहीं से नीचे गिर गया, उसी एरिया से। ठीक है, तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है, वापस नीचे आ गया है। तो इस बार क्या सिनेरियो बन रहा है उसको एक बार हम देखते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम डेली में चलते हैं। अब दोस्तों डेली में आप ढंग से देखिए, मैं सारे एक बार मार्किंग हटा देता हूं। मार्केट एक सब स्ट्रक्चर बना रहा है, देखिए इस चीज को ढंग से। ये देखिए, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और इस तरह से मार्केट अभी स्ट्रक्चर बना रहा है। आप देख सकते हैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, नया स्ट्रक्चर। मेजर स्ट्रक्चर तो डाउन में ही चल रहा है पर सब स्ट्रक्चर एक है जो मार्केट नया बना रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह से मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो अभी के हिसाब से दोस्तों अगर हम देखें तो हमारा लेटेस्ट लोअर हाई कौन सा है, मार्केट ने यहां पर बनाया है। अगर मार्केट इसको भी तोड़ता है, पहले इसको हटा देते हैं, ये हमारा लोअर हाई, और हमारा अगर लोअर लो मार्क करे तो ये हमारा लेटेस्ट लोअर लो। इसको हम डिमांड जोन से मार्क कर देते हैं। डेली का डिमांड जोन यहाँ मुझे दिख रहा है, इससे मार्क कर देते हैं, जो कि ऑलरेडी टेस्टेड है। दूसरी ये ट्रेंड लाइन अगर हम बनाए, तो अगर आप 4 आवर में देखो, सॉरी डेली के अंदर भी देखो, तो डेली के अंदर इस तरह से ये ट्रेंड लाइन बन रही है। ये देखिए, ब्रेकआउट हुआ पर प्रॉपरली अच्छा ब्रेकआउट नहीं आया, क्योंकि ये 4 आवर की ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी। तो 4 आवर के अंदर ज्यादा प्रॉपरली, पर यहाँ पर डेली के अंदर भी हम बना सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को। अभी मार्केट लोअर लोअर हाई बना रहा है, ये हमारा लोअर हाई है लेटेस्ट डेली का। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो पुल बैक के ऊपर बाय, ये कंफर्म हो जाएगा। पर अभी भी हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं क्या हमें अभी भी कोई पहले ही बाय का कंफर्मेशन मिल रहा है क्या। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ चलेंगे और डेली के अंदर आई थिंक यस। अब आप देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलेगा। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो कि अभी यहां पर बन रहा है इस लेवल पे। यूएसडी जेपीवाई तब तक नीचे नहीं जाएगा, तब तक इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, इसके डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होगा। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो बाय। तो अब ऐसे सिनेरियो में है दोस्तों, जहां पर हमारा लोअर लो और लोअर हाई है ना, हम वहीं पर अगर एग्जैक्टली सेल या बाय करने की कोशिश करते हैं तो उसमें विनिंग रेशियो हमारे बढ़ जाते हैं। तो अब देखिए, यहां पर मार्केट आया है, 4 आवर का ये मुझे देखने को मिल रहा है। मार्केट ने यहां पर ये ट्रेंड लाइन तोड़ी, ऊपर तक गया, नया पॉइंट बनाया और वापस नीचे आ गया। यहां पर मार्केट का एक डिमांड जोन है, ये देखिए मार्केट जिससे ऑलरेडी उसी से टकरा रहा है, 4 आवर का डिमांड जोन।
अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो वैसे भी मार्केट सीधा यहीं आएगा। 4 आवर का डिमांड जोन को इस डेली के अंदर भी फिल्टर करें अपन, तो यहां पर ये बन रहा है 4 आवर का डिमांड जोन। अब ये जो 4 आवर का डिमांड जोन है ये अपने आप में बहुत स्ट्रांग नहीं है। ये वाला जो 4 आवर का डिमांड जोन है ये अपने आप में स्ट्रांग नहीं है। ये हमारा डेली के डिमांड जोन के अंदर 4 आवर का डिमांड जोन आ रहा है, इसलिए ये स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, तो अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो क्लोजिंग देने के बाद मार्केट यहां तक आ सकता है और यहां से बाउंस करके मार्केट वापस ऊपर जा सकता है, राइट। तो अब ये सिनेरियो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है यूएसडी जेपीवाई में, ये पहला बाइंग एरिया, ये सेकंड बाइंग एरिया। सेलिंग की बात करें तो लास्ट सेलिंग हमारी यहां ही बनेगी। ये हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन, आप देख सकते हैं ये 4 आवर का सप्लाई जोन। सेलिंग लास्ट कहां होगी हमारी, ये हमारा फर्स्ट लास्ट सेलिंग है। अगर लास्ट सेलिंग ये है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, यहां एसएल आप लोगों का लास्ट रहेगा, तो फिर आप पुल बैक पे बाय करेंगे। और अभी भी मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा, ये ट्रेंड लाइन तो टूट चुकी है, वायलेट हो चुकी है, इसको हम हटाते हैं, कि अगर आपको यहां पर बाइंग का स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो यहां से आप बाय कर सकते हैं। और यहां अगर ब्रेकआउट देता है तो ये तो बहुत ही अच्छा बाइंग एरिया है, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई नीचे नहीं जाएगा जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी, और ऊपर नहीं आएगा जाएगा जब तक इसके ऊपर नहीं आएगी। क्योंकि ट्रेंड अभी डाउन चल रहा है, सब स्ट्रक्चर में भी और मेन स्ट्रक्चर में भी डाउन ट्रेंड ही है। तो जब तक मार्केट कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता, मतलब ट्रेंड चेंज नहीं करता, तब तक हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसलिए ज्यादा बेटर यही है कि हमारा जो लोअर लो है उसके आसपास जो हमारा डिमांड जोन है वहां पर बाय करें। अच्छी स्विंग ट्रेड हमें मिल सकती है, लंबा पोजीशन हम ले सकते हैं, ज्यादा लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, और एसएल भी हमारा छोटा रहेगा। सेलिंग की बात करें तो सेलिंग में आप लोगों को यहाँ ही बोलूंगा कि आप यहां से यहां तक सेलिंग कर सकते हैं, हमारा सेलिंग एरिया है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये हमारा सेलिंग एरिया हो गया। ठीक है, अब ये हमारा सेलिंग एरिया हो गया है, तो उसके बाद अब यहां पर मार्केट जो है अगर आता है तो आप लोग सेल कर सकते हैं। एसएल लास्ट आप लोगों का इसके ऊपर रहेगा, इस सप्लाई जोन के ऊपर। तो यूएसडी जेपीवाई का अभी का जो आउटलुक है वो देखने को मिल रहा है कि हो सकता है मार्केट इस बार जो है वो ट्रेंड चेंज करे। देखिए लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर एक अपने आप में बन रहा है, हेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है वो हमें यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है मार्केट इस बार इस लोअर हाई को तोड़ दे, जिसके चांसेस लग तो रहे हैं। बाकी देखते हैं, क्योंकि काफी टाइम से 2 वीक से 2 वीक से मार्केट जो है वो काफी अनसर्टेन चल रहा है। यूएसडी भी बहुत वीक होते जा रहा है, काफी न्यूज़ेस भी आई है जिसकी वजह से इफेक्ट हो गया। हमारा गोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है, जिसका पूरा चांसेस था, राइट। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। जो मैंने आपको बाइंग और सेलिंग एरियाज बताए वो स्ट्रांग बाइंग और एरिया है सेलिंग के, जहां पर आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉपरली अच्छी पोजीशन लेके बैठ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को, राइट। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा गोल्ड की तरफ, द किंग ऑफ एसेट, राइट। अब ये जो गोल्ड है दोस्तों, इसने तो मजा ही कर दिया। मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे डायरेक्शन के हिसाब से मूवमेंट दिया है। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को साफ बोला था कि गोल्ड के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए सेलिंग मत करना, क्योंकि अभी तक कोई भी सेलिंग का संकेत नहीं मिला है हमें। सिर्फ ट्रेंड के साथ बैठे रहो तो फायदे में रहोगे, पर मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं बैठे। उसका रीजन है क्योंकि ट्रेडर्स की आदत है क्या, ट्रेंड के अगेंस्ट में ज्यादा बैठने की आदत है, मार्केट से दुश्मनी लेने की ज्यादा आदत है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह से हमारा मार्केट के लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया है। साफ बोला, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं होगा सेल का, सेल में मत बैठना ये सोच के कि बहुत ऊपर आ गया तो अब तो सेल में जाएगा। जब यहां था तब भी यही चीज बोली थी, यहां था तब भी यही चीज बोली थी, यहां है तब भी यही चीज बोलूंगा कि जब तक कोई सॉलिड सेल का कंफर्मेशन नहीं मिल जाता सेलिंग मत करना, यही बोला। पर पूरी दुनिया सेल में बैठी है, क्या लॉजिक कोई नहीं जानता इस चीज के बारे में। पर हाँ, मैं ये चीज जानता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ट्रेंड के साथ ट्रेड करना सिखाया है, उन सब लोगों ने बाई की पोजीशन ली है, पैसा भी बनाया है, मेरे को प्रॉफिट भी शेयर करा है। तो मुझे बहुत खुशी होती है उन लोगों के लिए जो एटलीस्ट मार्केट को रिस्पेक्ट देते हैं, उनको जो नॉलेज मिली है उसको रिस्पेक्ट देते हैं, और वही नॉलेज के बेसिस के ऊपर आज वो पैसा बना पा रहे हैं। ये साइकोलॉजी दोस्तों वापस से बोल रहा हूँ, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी एसेट बहुत ऊपर आ गया अब सेलिंग होगी, ये इस मार्केट का सबसे बेकार लॉजिक है बाय या सेल करने का, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, राइट।
तो अब देखते हैं कि लास्ट, देखिए ये लास्ट वीक की हमारी एनालिसिस है जो गोल्ड के अंदर हमने ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ देखते हैं मार्केट कहाँ चल रहा था लास्ट वीक। 20 सितंबर थर्सडे, फ्राइडे को हमारी लास्ट कैंडल कौन सी क्लोज हुई थी, ये वाली 20 सितंबर, दिस वन, ये दिस रेड वन। इस ट्रेंड लाइन को एक बार हटाते हैं। ये लाल वाली जो कैंडल है हमारी लास्ट कैंडल थी जो क्लोज हुई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक डिमांड जोन बना के दिया था जो कि ये था, ठीक है। 30 मिनट्स का डिमांड जोन था। मार्केट उससे पहले टर्न मार गया। इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि दोस्तों मार्केट का जब ट्रेंडिंग प्रेशर होता है ना, बाय का अप साइड का जा रहा है मार्केट, तो अप ट्रेंड का प्रेशर है, बाय का प्रेशर है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि मार्केट को हमारा जो डिमांड जोन है वहां तक रिस्पेक्ट करने आया है। उसको अगर कोई छोटा डिमांड जोन मिल गया तो वो वहां से भी चला जाएगा। देखते हैं अगर हमारे पास यहाँ पर कोई छोटा डिमांड जोन था क्या। ये देखिए, ये देखिए, डिमांड सप्लाई ऑलवेज रॉक्स। बिना डिमांड सप्लाई के मार्केट टर्न मार ही नहीं सकता। तो अब आप देखिए यहाँ पर, ये हमारा डिमांड जोन दिख रहा है आपको, ये देखिए 30 मिनट्स का डिमांड जोन है। ये देखिए 30 मिनट का डिमांड जोन, ये और ये दो मैंने आप लोगों को बना के दिए थे, ठीक है। अभी तो ये बना के दिए थे, अभी ये बनाया, देखिए मार्केट एग्जैक्टली यहां तक नहीं आया, इससे पहले उसको 30 मिनट का एक डिमांड जोन मिल गया, मार्केट वहीं से टर्न मार गया, देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब ट्रेंड अप है तो उसको कोई भी छोटा डिमांड में मिल गया ना, तो मार्केट उसको सपोर्ट लेके भी ऊपर चढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि आप लोग ट्रेंड के साथ अगर बैठते हैं तो पुल बैक पे आप लोगों को बाय करना है, डाउन ट्रेंड में है तो पुल बैक पे सेल करना है। ये सिंपल ट्रेडिंग है, बहुत आसान बनाई है मैंने आप लोगों के लिए। और तब तक बाय करते रहना है जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता। एक भी हायर लो अभी तक नहीं टूटा है, एक भी हायर लो। ये देखिए मार्केट ने हर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी। यहां पर भी एक छोटा स्ट्रक्चर बनाया था, उसके बाद रैली आ गई, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इक्वल लो, और फिर देखिए मार्केट ऊपर चला गया, देख सकते हैं आपके सामने। तो अब मार्केट हमें क्या दिखा रहा है, और इवन जो मार्केट के लेवल्स हमने ड्रॉ करके दिए थे वो भी 100% हो चुके हैं। एक्सक्यूज मी, वो भी 100% हो चुके हैं। लास्ट वीक हमारा कहाँ था गोल्ड, फ्राइडे यहाँ क्लोजिंग हुई थी 162625, जो कि ऑलरेडी मैंने लास्ट वीक के एनालिसिस के अंदर ड्रॉ करवा के दिया था आपको। ये साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट ने देखिए जैसे इस लेवल को तोड़ा, पुल बैक लिया, और देखिए मार्केट ने यहाँ सपोर्ट भी लिया, और देखिए मार्केट सीधा अपने नेक्स्ट लेवल 2650 साइकोलॉजिकल लेवल पे पहुंच गया। यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन थी, मार्केट का बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा था, इसने इसको भी एक झटके में तोड़ा, ऊपर गया, पुल बैक लेने वहीं पर आया, रीटेस्ट करा और वापस ऊपर चला गया। हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या था, 2675, मतलब 1 2 3 तीनों टारगेट हिट। एक भी सेलिंग का टारगेट नहीं दिया था मैंने, क्योंकि सेलिंग बनी नहीं रही है तो मैं सेलिंग बोलूंगा ही नहीं। अगर बिल्कुल नहीं सेलिंग बनेगी तो मैं आपको सेल की ट्रेड बोलूंगा ही नहीं ना। मैं आप लोगों को यहाँ पर सप्लाई जोन ड्रॉ करके दूंगा कि यहाँ सेल। पहली बात तो सप्लाई जोन बन ही नहीं सकते क्योंकि मार्केट में ऊपर डेटा ही नहीं है, कैंडल्स ही नहीं है, आप कहाँ करेंगे। मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऑलरेडी रिस्की है, राइट। तो अब हमें क्या देखने को मिल सकता है इस वीक, वो देख। दोस्तों गोल्ड में अगर आप लोगों को जीतना है, मेरे गोल्डन वर्ड्स ये याद रख लीजिएगा, आप ट्रेंड के साथ ही जीत सकते हो। जो गोल्ड के अंदर स्कैल्पिंग करता है वो कुछ समय पैसा निकाल लेगा, पर लंबे समय के अंदर वो पैसा लूज ही करके जाएगा। अगर आप लोगों को गोल्ड में पैसा निकालना है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, भले ही आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़े, इंट्राडे स्विंग में जाना पड़े, पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं गोल्ड में तरीका सिर्फ एक ही, अगर आप ट्रेंड के साथ बैठोगे ना तो गोल्ड आपको हमेशा पैसा देगा। जितने लोग भी, जब से मार्केट में एक रैली आई है गोल्ड की, अगर सब लोगों ने बाय 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 ही बाय, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता था करा, तो आप सोचिए ना कौन फंसा हुआ है सेल में यार। सोचने वाली बात है, राइट। अब देखते हैं मार्केट इस बार क्या बना रहा है। तो अभी थोड़ा सा सिनेरियो हमें चेंज होते हुए दिख रहा है। मार्केट का हाई क्या है उसको मार्क कर देते हैं पहले। हमारा मार्केट का हाई है 2685 समथिंग है, इसको हटा देते हैं। ये रेजिस्टेंस टूट चुका है, ये रेजिस्टेंस टूट चुका है, इस डिमांड जोन को भी हटा देते हैं। डेली के अंदर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये भी ब्रेक हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, सारी मार्किंग्स डिलीट करते हैं और फ्रेश मार्किंग करते हैं डेली के हिसाब से सबसे पहले। तो डेली के अंदर हमारा ये डिमांड जोन सबसे पहले आ रहा है, डेली डिमांड जोन। 4 आवर में चलते हैं।
अब 4 आवर के अंदर दोस्तों अगर हम देखें तो 4 आवर के, क्योंकि डेली के अंदर हमें कोई सप्लाई जोन तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर, कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, तो 4 आवर में देखते हैं कोई अच्छा सप्लाई जोन हमें दिख रहा है क्या। हाई पॉइंट के हिसाब से जो हमारा रेजिस्टेंस है, मतलब ऑल टाइम हाई के हिसाब से, उसके हिसाब से हम बना सकते हैं। 4 आवर के हिसाब से मुझे दिख रहा है, 1 आवर के हिसाब से बना देते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है जो डिजिटल लाइन में बना रहा हूँ, ये 4 आवर डेली सबके लिए एक ही हो गई। क्यों? क्योंकि मार्केट का ऑल टाइम हाई है ये। तो मैं इसको 1 आवर सप्लाई जोन के हिसाब से मार्क कर देता हूँ। ये हो गया हमारा 1 आवर सप्लाई जोन। ठीक है। अब मार्केट के अंदर हम स्ट्रक्चर अगर थोड़ा बहुत देखें, जो कि 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हमारे को 4 आवर और 2 आवर के अंदर मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही चल रहा है। ठीक है। 1 आवर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, पहले ये देखते हैं। सबसे पहले तो मार्केट एक छोटा सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, यहां पर कर रहा था हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। फिर मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने यहाँ पर ये हायर लो तोड़ा है, ये वाला, दिस वन। तो अभी ये 1 आवर का है। अभी भी बहुत सॉलिड कंफर्मेशन नहीं बोलूंगा मैं इसको कि ट्रेंड चेंज हो गया है अब मार्केट नीचे ही गिरेगा। चांसेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो इसने अपनी हाई टेरिटरी मार्क करी है 2685 पे। यहां पर मुझे एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, उन ट्रेंड लाइन को भी हम बना देते हैं। 2 पॉइंट से कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, ये 3 पॉइंट्स हो रहे हैं कनेक्ट, ये देखिए 1 2 3। इसी को पैरेलल क्लोन करते हैं तो यहाँ पर मार्केट एक ऐसा पैटर्न बना रहा है। देखिए 1 आवर के अंदर भी आपको दिखेगा। ये देखिए। अब देखिए दोस्तों, मार्केट क्या बना रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अभी मार्केट का इस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है। और मार्केट ये ट्रेंड लाइन, दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में भी फंसा हुआ है। अब जब तक देखिए दोस्तों, ऑब्वियसली 85 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। पर अभी हमारे लिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। कौन सा लेवल है ये हमारा? 2665। अगर मार्केट इसके ऊपर फिर से क्लोजिंग देता है तो फिर वापस यहाँ आएगा। ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई 2665 के ऊपर तो यहाँ आएगा। बाकी मार्केट ने यहाँ पर एक सप्लाई जोन बनाया है 1 आवर के अंदर, हम उसको भी ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा हो गया 1 आवर सप्लाई जोन। 1 आवर सप्लाई जोन, 1H 1 आवर SZ मतलब सप्लाई जोन। अब डिमांड की बात करते हैं। तो एक्चुअल दोस्तों अगर डिमांड देखें हम, ये हमने डेली का डिमांड जोन बनाया ब्लू वाला। इसके अंदर हम पहले देखते हैं 4 आवर का डिमांड जोन भी बन रहा है क्या, जो कि स्ट्रांग हो सकता है। अब यहां पर दोस्तों हमें देखने को तो मिल रहा है। 2 आवर में देखते हैं प्रॉपरली, अगर उसको ड्रॉ कर सकते हैं तो वही है। ये हमारा 2 आवर बोलो 4 आवर बोलो सबका है 2 आवर डिमांड जोन। बाइंग एरिया कौन सा बनेगा हमारा, ये वाला। कौन सा? 2630 के आसपास जब मार्केट आता है ना, 2630 से लेके 2622, 80 पिप का जोन है ये हमारा बाइंग एरिया है। सेलिंग एरिया, ये पहला सेलिंग एरिया, ये दूसरा सेलिंग एरिया। ध्यान रखिए, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो सेल की पोजीशन होल्ड करके मत बैठना, फिर यहाँ सेल करना। यहाँ सेल करते हो एसएल आपका लास्ट, यहाँ सेल करते हो एसएल आपका यहाँ लास्ट, यहाँ खेल खत्म। सिंप्लीफाई करो ट्रेडिंग को। ट्रेड को होल्ड करने का कोई लॉजिक नहीं होता कभी भी लॉस के अंदर। लॉस में ट्रेड तब होल्ड करते हैं जब हमें ये कंफर्मेशन हो कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में आएगा ही आएगा। मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो अप ट्रेंड के अंदर जब मार्केट ही अप ट्रेंड में है तो आप किस चीज की श्योरिटी ले सकते हैं कि मार्केट सेल में जाएगा? जब मार्केट अप ट्रेंड में है। हाँ, आप मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और आप बाय में बैठे हो और आप श्योरिटी ले रहे हो कि आपकी ट्रेड उस टाइम पे लॉस चल रही है तो बाय में आएगा ही आएगा। दैट इज अ प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल थिंग। पर आप उल्टे सीधे लॉजिक्स लगा के मार्केट के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करते हो, दैट इज नॉट लॉजिक। राइट। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है। एटलीस्ट मार्केट को 2600 के नीचे क्लोजिंग जरूरी चाहिए है बड़े टाइम फ्रेम में, ताकि मार्केट जो है अब नीचे की तरफ घिर सके, थोड़ा हमें डाउन साइड देखने को मिल सके, सेलिंग देखने को मिल सके। अभी मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि ये हमारा बाइंग एरिया है, ये हमारा सेलिंग एरिया है। 4 आवर के अंदर अभी कैंडल हमारी चल रही है,
ये कैंडल कैसी क्लोज होती है, अगर अच्छी फुल बॉडी लेंथ कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ पर हमारा एक नया सप्लाई जोन बन जाएगा। दूसरा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 30 मिनट्स में एक छोटा स्ट्रक्चर बन रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर बाय, अगर मार्केट इसके नीचे रहता है तो बाइंग आपकी फिर यहां बनेगी, नहीं तो अदरवाइज सेल एंड सेल। ये फर्स्ट एरिया सेलिंग का, ये सेकंड एरिया सेलिंग का। मैं अभी यही सजेस्ट करूंगा। मार्केट हो सकता है कि अभी सेलिंग साइड में थोड़ा सा जा सकता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बोल रहा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। पर ट्रेंड क्या बोल रहा है कि भाई मैं अभी भी ऊपर हूं, अप हूं, मतलब मैं बाय में जाऊंगा लेके मार्केट को, ये ट्रेंड बोल रहा है। पर दोस्तों कभी ना कभी तो ट्रेंड चेंज होता है तो थोड़ा बहुत तो रिस्क हमें लेना पड़ता ही है। तो अभी सेलिंग का मुझे थोड़ा सा लग रहा है, जो छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बन रहा है सिर्फ उसके हिसाब से, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना बाइंग का है ना सेलिंग का है। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर आप लोगों को जो सप्लाई जोन है ये हमारा सेलिंग, जो डिमांड जोन है बाइंग, उसके बीच में अगर फंस गए तो मैं बता रहा हूँ बुरी तरह फंस जाओगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास ट्रेंड चेंज होने का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये है अभी गोल्ड के लिए फिलहाल। मार्केट अभी डाउन साइड में आ सकता है और कहीं ना कहीं से तो आना है। अभी तक ये कोई नहीं जानता कि गोल्ड के लिए ऑल टाइम हाई क्या है, कहां तक जाना चाह रहा है वो, उसकी अति कब खत्म होगा, उसका अप ट्रेंड कब खत्म होगा, कि भाई वो 2700 टच करेगा कि और 2750 जाएगा, उसको भी क्रॉस करके आगे जाएगा। अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, पर कंफर्मेशन दोस्तों हमें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ही मिलेंगे। तो ये दोस्तों हमारा गोल्ड का एनालिसिस है आने वाले हफ्ते का। मैं प्रेफर यही करूंगा कि जब तक इसके ऊपर वापस क्लोजिंग नहीं आती 2665, आप पुल बैक पे सेल कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर भी मार्केट चल रहा है तो थोड़ा सा पुल बैक आया प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ आप यहां पर सेल कर सकते हैं। एसएल आप लोगों का लास्ट रहेगा 2668, लास्ट एसएल। अगर ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया, क्योंकि दोस्तों गोल्ड के अंदर मैनिपुलेशन भी बहुत होता है, काफी बार एसएल हिट करके भी अपने डायरेक्शन में चला जाता है, कोई बात नहीं, पर हमें कंफर्मेशन ट्रेड ही लेनी है, सेफ साइड लेके चलना है। कंफर्मेशन नहीं है तो लॉट साइज छोटे रखने हैं, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, जिसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए जो गोल्ड है वो डाउन साइड आते हुए थोड़ा दिख सकता है, क्योंकि कंटिन्यूस लेवल पे बाइंग ही बाइंग हो रही है, तो उसके हिसाब से नीचे की तरफ आ सकता है थोड़ा। ये हमारा एक और छोटा डिमांड जोन है, 30 मिनट्स का हम ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, इसके नीचे क्लोजिंग हुई यहां तक आएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई यहां तक आएगा, सिंपल है। पर आप लोगों को पेशेंस रखना है, और वो पेशेंस आप लोगों को हेल्प करेगा कि कहीं पर भी ट्रेड नहीं लेनी ली कि मार्केट बीच में चल रहा है डिमांड सप्लाई के, वहां पर बाय सेल कर ली, नहीं, आप फंस जाओगे। आपको ये भी तो देखना है ना कि आपका स्टॉप लॉस कहां रहेगा। तो इस चीज का खासकर आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हमारा दोस्तों गोल्ड का वीकली आउटलुक है आने वाले दिनों का। आई होप कि हमारा जो भी एनालिसिस हम जो करते हैं, मैं हमेशा यही होप करता हूँ कि 100% आप लोगों को रिजल्ट्स दे, और आप लोग जिस एक्सपेक्टेशन से हमारा वीडियो देखते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, वो आप लोगों को जो एक्सपेक्टेशन है वो 100% फुलफिल होती हो। आप लोगों को एनालिसिस मिलता है, आप लोगों को एजुकेशन भी मिलती है, बीच बीच में मैं आप लोगों को लॉजिक्स भी बताता हूँ, सिर्फ ऐसे ही नहीं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर ये चीज क्यों ड्रॉ करिए ये भी बताता हूँ, राइट। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे कोर्स के अंदर एनरोल करना है, हमारे न्यू बैचेस जो है वो जल्दी से शुरू होने जा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं हमारी टीम के मोबाइल नंबर आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, वहां पर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वहां पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई भी इंक्वायरी अगर आप लोगों को रेस करनी है तो आप वहां पर कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज हमेशा मैं बोलता हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, अपने जैसे ट्रेडर्स को सपोर्ट करें, उनको भी हेल्प करें जानने में कि भाई हमारा जो वीकली आउटलुक है वो क्या हो सकता है, क्योंकि मोस्टली गोल्ड के अंदर बहुत सारे लोग ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, और 80% ट्रेड्स हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिलती है। ट्रेडर्स जो है 80% वो गोल्ड के अंदर ज्यादा पसंद करते हैं। तो अपने जैसे ट्रेडर्स को सपोर्ट करें, और सपोर्ट करके उनको हेल्प करें कि भाई वो भी पैसा इस मार्केट से कमा सके, बना सके, राइट। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक बटन जरूर हिट करिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि आप लोगों को हमेशा नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग कोई भी मेरा वीडियो जो है वो मिस ना करे दोस्तों, राइट। तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और अगले हफ्ते हम वापस इसी तरह से मिलेंगे और मार्केट को एनालाइज करेंगे। तब तक आई होप कि हमारा जो आज का एनालिसिस है वो 100% इस वीक के अंदर जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। वापस से मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।